तो आज का जो टॉपिक है वो दिख रहा होगा आपका स्क्रीन पे। कौन सा टॉपिक है बताइए सर। मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, उन्होंने पुणे से मैकेनिकल इंजीनियर किया है और आप जैसे स्टूडेंट्स को वो महाराष्ट्र में पढ़ाते भी थे। उनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो उनका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है स्टूडेंट से। आपके जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे ध्यान से सुनिए, लास्ट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी मैं अपने वक्ता स्पीकर सर को बुलाना चाहूंगी स्टेज पे कि वो अपना कार्यक्रम आरंभ करें। सो वेलकम Before starting the seminar, we'll do meditation for 2 minutes. Since your childhood, you are doing the meditation, but maybe you are applying the wrong method, wrong procedure of doing meditation. आप जब ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करके करते हैं या आंखें खुली रख के करते हैं? हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं और उसमें अव्वल नंबर की देवता कौन सी है? महादेव, शिव। शिव के जितने भी पिक्चर्स, जितनी भी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, वो डीप मेडिटेशन स्टेज में बैठे हुए हैं और उस डीप मेडिटेशन स्टेज में उनकी आंखें पूरी बंद है या पार्शियली ओपन है? पार्शियली ओपन, नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड। तो वो महायोगी है और वो हमको सारी दुनिया को एक मैसेज दे रहे कि जो गहरी ध्यान की अवस्था होती है उसमें आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन हो गया आंखें बंद करके। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 12 एंड 13। उसमें बताया है संप्रेक्ष, माना आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करना है। बच्चा नेपाल से अमेरिका चला गया तो मां अपने बच्चे को याद करती है तो आंखें बंद करके याद करती है क्या? या उसका कोई फोटो ढूंढ के निकालती है एल्बम से या मोबाइल से और फिर फोटो देख के याद करती है क्या? नहीं। या डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए? ये आजकल करते हैं ना। भारत में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश जाएंगे तो गणेश उत्सव होता है, गणपति देखा है ना, डांस करते। तो भगवान को याद करने के लिए सारे आर्टिफिशियल मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो जो नेचुरल तरीका है ईश्वर को याद करने का, वो आंखें खुली रख के। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। द मीनिंग ऑफ कर्म योग इज, योग मीन्स ध्यान, remaining in the meditation stage while performing karma, while performing actions। कर्म करते हुए अगर हम ध्यान में रहने का प्रैक्टिस करते हैं तो वो असली योगी है। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सबको सीधे बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में एक छोटा सा स्टार चमकता है, स्मॉल स्टार ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आपको विजुअलाइज करना है। 2 मिनट के लिए यू हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। कोई भी आपका प्रिय फ्रेंड, कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। रिलेटिव्स याद नहीं आने चाहिए, पेरेंट्स याद नहीं आने चाहिए। सबको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अपने माइंड को फोकस करो सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। A star blinking in the center point of the forehead.
2 मिनट के लिए मन में जो अलग अलग विचार आएंगे उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उन विचारों को भगाना है और एक ही थॉट रखना है आपको, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। अभी जो हमने की ये मन की एक्सरसाइज है और आप जो रोज करते हो वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो। तो आज सभी फिजिकल ग्रोथ के तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, फोकस्ड है, लेकिन मेंटल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ इसके तरफ हमारा फोकस बहुत कम है। इसलिए आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, सुसाइडल थॉट्स, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, छोटे छोटे बच्चे आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है हम स्पिरिचुअलिटी को भूल चुके हैं और मॉडर्न साइंस के साधनों में फंस चुके हैं। साधन कौन सा है सबसे बड़ा आज की डेट में जिसमें फंस चुके हैं? हैबिचुएटेड एंड एडिक्टेड। इंस्टाग्राम तो उस साधन में एक सोशल मीडिया है, मोबाइल इस साधन में फंस चुके हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, अधीन। जैसे घर में मेड होती है या नौकर होता है, वो अपने मालिक के अधीन होता है, वैसे मोबाइल को हम नहीं चलाते, मोबाइल हमको चलाता है। तो साधनों के अधीन होकर हम साधना को भूल चुके हैं।
और साधना क्या है? साधना है मन को साधना, अपनी इंद्रियों को साधना, मन को एकाग्र करना। इस बात को हम कंप्लीटली भूल चुके हैं। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री who declared एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज ए डिसीज। चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे टिकटॉक है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, ये जो भी सोशल मीडिया आज हम यूज कर रहे हैं, इससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। बड़े अच्छे बच्चे, सच्चे बच्चे नेपाल के, देखो डरते नहीं है सच्चाई से जवाब देने के लिए। और बोला है सच्चे दिल पर साहब राजी। जो सच्चे दिल वाला होता है उसके ऊपर वो साहब माना परमात्मा हमेशा राजी रहता है। साफ दिल तो मुराद हासिल। बंद कर दिया तो नहीं हो रहा था। अर्जुन का भी मन भटक रहा था। अर्जुन धनुर्धारी था, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। लेकिन अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवत गीता में कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी सेंस ऑर्गन्स को एक्साइट कर रहा है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? दिस वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय अर्जुन। जिस अर्जुन को बोला वो धनुर्धारी था, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था, उस अर्जुन का ये क्वेश्चन है। अर्जुन कोई एक व्यक्ति नहीं है, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ अस। आज हमारी सबकी मन की स्थिति ऐसी है कि मन ऐसा भाग रहा है, ऐसा चंचल है, जिसकी वजह से आज का युवा नशा, अलग अलग तरीके के एडिक्शंस, जुआ, एडल्ट कंटेंट वॉच करना, इन सारी चीजों में फंसता चला जा रहा है और बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। उस भ्रष्ट बुद्धि को श्रेष्ठ बुद्धि कैसे बनाना, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। मॉडर्न साइंस दो तरीके का विनाश कर रही है आज की तारीख में। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड फर्स्ट एटम बॉम्ब? क्या नाम है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया था 1945, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और आज 2026 चल रहा है। आज छोटे से छोटे देश के पास एटॉमिक वेपन्स है और ये हमारी घर की सजावट के लिए नहीं है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, उसका एरिया दिल्ली इतना है, छोटा सा, और उसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है? किम जोंग। वो अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी देता है डायरेक्टली, न्यूक्लियर वेपन्स भेज दूंगा। तो आज के जो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट तानाशाह, ये रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर देंगे तो आज एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतनी बारूद, इतने एटॉमिक वेपन्स इकट्ठा करके रखे हैं रशिया, अमेरिका, सभी देशों के पास, इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो आज ये हमारे घर की सजावट के लिए नहीं है और सारी दुनिया अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। इंटरनल भी अराजकता देशों के अंदर फैलती चली जा रही है और दो देशों के बीच में भी दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। तो मॉडर्न साइंस आज बाहर के विनाश के लिए तैयार बैठा हुआ है। अभी आते अंदर का विनाश। आज हम जो मोबाइल और सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उससे हमारी माइंड एंड इंटेलेक्ट का भी विनाश हो रहा है। हमारी मन और बुद्धि जो है वो प्योर बनने की जगह, श्रेष्ठ बनने की जगह भ्रष्ट बनती जा रही है। ये इंटरनल डिस्ट्रक्शन है और सभी का ये हाल है, सिर्फ नेपाल वासियों का नहीं, भारत वासियों का भी ये हाल है। सारे वर्ल्ड में आज युवा इन परिस्थितियों से गुजर रहा है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी ये वर्ड है, इसका हिंदी शब्द है आध्यात्मिकता। द मीनिंग ऑफ वर्ड आध्यात्मिक दो शब्दों से बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, आत्मा मीन्स सोल। द नॉलेज इनसाइड द सोल इज कॉल्ड एज अध्यात्म। आज मेडिकल साइंस को जो नॉलेज है वो फिजिकल बॉडी की नॉलेज है, शरीर की नॉलेज है। फिजिकल बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कोई भी बीमारी आ गई, नर्व्स, आर्टरीज, इंटरनल ऑर्गन्स में, तो आज मेडिकल साइंस सक्षम है ऑपरेशन करके या कोई भी मेडिसिन देके उस बीमारी को सॉल्व कर सकती है। लेकिन आज के जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स को इस फिजिकल बॉडी का कंट्रोलर कौन है, हु इज द कंट्रोलर ऑफ द फिजिकल बॉडी, तो वो बताते हैं ब्रेन। बट ब्रेन इज ऑल्सो फिजिकल ऑर्गन। ब्रेन का भी कंट्रोलर कौन है? तो इसका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में है। नेपाल ये ऐसी धरती है जहां अध्यात्म का खजाना है, ट्रेजर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। और नेपाल में आपकी ये धन गड़ी, धन मतलब ज्ञान का धन, स्पिरिचुअल नॉलेज का धन, गड़ी मतलब गड़ा हुआ है। भूल गए, जमीन के अंदर गड़ गया, भूल गए उसको, अभी उसको फिर से रिवॉल्यूशन करके, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन करके उस स्पिरिचुअल नॉलेज को जनमानस तक पहुंचाना पड़ेगा, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज की मॉडर्न साइंस की नॉलेज हमें पतन की ओर लेके जा रही है, डिग्रेडेशन की ओर लेके जा रही है, जिससे समाज में इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता तैयार हो रही है। मोरालिटी, नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज ये नीचे गिरते जा रहे हैं। आज कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील तैयार हो रहे, लेकिन क्या चारित्र्यवान मनुष्य तैयार हो रहे हैं? द पर्सन विथ गुड कैरेक्टर क्या तैयार हो रहे? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, मुझे 100 ऐसे युवा दे दो, मैं इस दुनिया का परिवर्तन करके दिखाऊंगा। चारित्र्यवान युवा दे दो, लेकिन उनको मिले ही नहीं। तो भारत की, सारी दुनिया की, चाहे नेपाल है, इसकी हालत सब जगह इसलिए पतन में चले जा रहे, उसका मूल कारण है हम आध्यात्मिकता को भूल गए, हम आत्मज्ञान को भूल गए। आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट से आप घर में बैठे हुए दूर की चित्र भी देख सकते हो। अमेरिका में क्या चल रहा है देख सकते हो, कनाडा में क्या चल रहा है देख सकते हो। आज ईरान अगर एटॉमिक वेपन्स को कहीं छुपा कर रखा है, तो अमेरिका सैटेलाइट के थ्रू देख लेता है कि इसने यहां छुपा के रखा है, फिर B-2 बॉम्बर से उसके ऊपर आक्रमण कर देता है, बंकर के अंदर भी भेज के उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आज सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम दूर की चीजें भी पास देख सकते हैं। वैसे ही अगर स्पिरिचुअल पावर अगर बढ़ गई, आत्मा की पावर बढ़ गई, आपके मन के थॉट्स की पावर अगर बढ़ गई, तो आप यहां बैठ के अमेरिका को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मां नेपाल में धनगढ़ी में बैठी हुई है, आपका नाम क्या है? सुमीना, शर्मिला। शर्मिला यहां एजुकेशन लेके, स्टडीज करके, ऐश्वर्या मल्टीपल कैंपस धनगढ़ी से एजुकेशन लेके अमेरिका चली गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। और शर्मिला की मां यहां बैठ के धनगढ़ी में शर्मिला को याद कर रही है, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क फेल है, वीडियो कॉलिंग हो नहीं रही है, और वो याद कर रही है। तो इज इट पॉसिबल कि आपको आपकी मां याद कर रही है, उसका टचिंग होगा? पॉसिबल है? इन्होंने कहा पॉसिबल है। तो जहां साइंस के साधन फेल हो जाते हैं, वहां मां सच्चे दिल से, सच्चे प्रीत से अपनी बच्ची को अगर याद करती है, तो 7 समुद्र पार वो वाइब्रेशन, वो मन के विचार, वो तरंगे ट्रैवल कर सकती है, और वहां उसको टचिंग हो सकती है कि मेरी मां ने मुझे याद किया। हिचकी आएगी, पॉसिबल है ये।
तो ये साइलेंस की पावर है, ये मन के विचारों की पावर है। आज रोबोटिक्स आ गए, रोबोटिक्स आप उसमें सारी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फीड करो, वो जैसे बोलेगा वैसा करेगा, लेकिन जितनी प्रोग्रामिंग होगी, जितना फीड करोगे उतना ही करेगा। लेकिन मनुष्य और रोबोट में फर्क है, मनुष्य में चेतना है, कॉन्शियसनेस, और जिसको कहते हैं आत्मा, प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस। रोबोट में कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए रोबोट को इमोशंस नहीं है, और रोबोट को फीलिंग्स नहीं है, और रोबोट वो चीजें नहीं कर सकता जो फीड नहीं की हुई है। लेकिन मनुष्य ऐसा है जिसके अंदर चेतना है, विचार है, थॉट्स है, ट्रैवल करते हैं। तो यंत्र जो मनुष्य ने अपनी बुद्धि से तैयार किया और मनुष्य खुद, इसमें अंतर है। तो मॉडर्न साइंस के लिमिटेशंस है, लेकिन मनुष्य अगर अपनी आत्मा को पावरफुल बनाए तो वो कार्य कर सकता है जो मॉडर्न साइंस कर नहीं पा रहा है। जहां साइंस फेल होता है वहां मनुष्य की साइलेंस पावर, एकाग्रता की पावर काम करती है। सिर्फ एकदम स्ट्रांग फिजिकल बॉडी होने से कुछ नहीं होता है। दो लोग है, एक की बॉडी स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत फिट है, और दूसरा व्यक्ति है वो बॉडी से कमजोर है लेकिन माइंड से पावरफुल है, बुद्धि से पावरफुल है। तो दोनों की अगर बैटल हो गई तो कौन जीतेगा? स्ट्रांग बॉडी वाला जीतेगा या पावरफुल माइंड वाला जीतेगा? इसका एग्जांपल है हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान। अफजल खान मुगलों का सरदार था और उसको औरंगजेब ने भेजा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का वध करके, हत्या करके उनको उनका मृतदेह लेकर आओ करके। और हट्टा कट्टा, मोटा ताजा, एकदम बड़ा स्ट्रांग बॉडी वाला अफजल खान, जो भी आता था राजा उसको अपने बगल में यहां दबा के मार देता था। मिलने के लिए आता था, गले मिलने के लिए, और यहां दबा के वही दम घुट के मर जाता था राजा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हाइट में कम, इतने अफजल खान जैसे हट्टे कट्टे नहीं थे, लेकिन माइंड एंड इंटेलेक्ट ऐसा शार्प था, ऐसे बुद्धिमान थे कि युक्ति से अफजल खान को मार के उस पंडाल से बाहर आ जाते हैं। द स्ट्रॉन्गर बॉडी विथ वीकर फिजिकल माइंड कैन लूज द बैटल, बट द स्ट्रॉन्गर माइंड विथ वीक फिजिकल बॉडी कैन विन द बैटल। इसलिए भगवत गीता में बोला है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन जीते से जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। इसलिए आज जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी की नॉलेज तो है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है, फिजिक्स की नॉलेज है, केमिस्ट्री की नॉलेज है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन कमजोर है, आत्मा की नॉलेज नहीं है, उसको कैसे पावरफुल करना ये पता नहीं है। तो साइंस और साइलेंस, इन दोनों में बहुत अंतर है। डॉक्टर डेविड रोजनबर्ग, ये साइकेट्रिस्ट है फेमस, इन्होंने बोला इंटरनेट का एडिक्शन है, उसकी वजह से लो ब्रेन एक्टिविटी होती है, और अगर नॉर्मल इंटरनेट का यूज है तो हाई ब्रेन एक्टिविटी होती है। और फेसबुक मैनिपुलेटेड 6,89,003 यूजर्स इमोशंस फॉर। तो आज जो हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे इमोशंस के ऊपर है। अगर हम कोई वीडियो गेम देख रहे, घंटों घंटे खेल रहे, 8 घंटा 12 घंटा, तो उसमें वो व्यक्ति शूट कर रहा है, तो वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस देखेंगे तो हमारे अंदर भी एक्सट्रीम वायलेंस आ जाएगा, और हम भी कोई ऐसा कृत्य, ऐसा कर्म करेंगे जिससे दूसरों का नुकसान हो जाएगा। तो जैसे आप देखते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप सुनते हो, वैसे ही आप बनते हो। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। तो कभी कभी हम कुछ सोचते रहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं उसी का फोन आ जाता है ऑटोमेटिकली, और हम फोन उठा लेते हैं, अरे इसके बारे में ही सोच रहा था। तो आपके जो थॉट्स है, वाइब्रेशन है, उसमें बहुत पावर है।
अगर इम्प्योर वाइब्रेशन से, निगेटिव वाइब्रेशन से, उसमें भी पावर है। तो आज सोसाइटी में, देश में निगेटिविटी वाइब्रेशंस ज्यादा है या पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा है? निगेटिव वाइब्रेशन। और हम सारे उस सर्कमफरेंस में आ रहे, उस सर्कल में हम सारे आ रहे, और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए लाइफस्टाइल में आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने पड़ेगी। तो स्पिरिचुअलिटी है क्या, उसकी जरूरत क्यों है? तो आज जो यूथ है उसकी क्या समस्याएं चल रही है, इनको जानते हैं आप? सुधीर चौधरी, द फेमस जर्नलिस्ट, आज तक न्यूज चैनल में इन्होंने एक एपिसोड चलाया था। तो उन्होंने एक सर्वे किया था 10 अगस्त 2024 से 20 अगस्त 2024। उनके सर्वे के अनुसार 90% जो यंगस्टर्स है वो इंटरनेट पे एडल्ट कंटेंट ब्राउज कर रहे थे। 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक उन्होंने सर्वे किया था 2024, और सिर्फ 20% यंगस्टर्स है वो जॉब सर्च कर रहे थे। तो आज मानसिकता ऐसी बनती जा रही है कि जिसकी वजह से हमारी रैशनल थिंकिंग जो है वो काम नहीं करती, और जब रैशनल थिंकिंग काम नहीं करती तो हम ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमारा खुद का भी जीवन बर्बाद हो जाता है, फैमिली भी बर्बाद हो जाती है, करियर भी बर्बाद हो जाती है, लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। तो आज जो इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, जैसे घर में मां खाने के लिए थाली परोसती है, और जब थाली में खाना देखने के बाद हमको पता चलता है कि नमक ज्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं खाना है मुझे। लेकिन आज इंटरनेट पे जो भी परोसा जा रहा है, क्या हम उसको रिजेक्ट करते हैं? चाहे अच्छा है बुरा है सब खाते हैं हम। निगेटिविटी वाला है जिससे नुकसान होगा, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, उसको नुकसान होगा, फिर भी हम बिना सोचे समझे उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। बीच में भारत में इनको जानते हैं आप, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, इनके पॉडकास्ट बहुत फेमस है, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उनके ऊपर भारत में केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, और बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी भी मांगी थी। तो उन्होंने जो कंटेंट को परोसा, तो छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे। तो आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, तो कौन सी चीज हमको लेनी है और कौन सी चीज मना करनी है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये हमारी डिसीजन है। और डिसीजन मेकिंग पावर ये काम है बुद्धि का, इंटेलेक्ट का। माइंड इज अ थिंकिंग पावर, मन विचार करने की शक्ति है, एंड इंटेलेक्ट इज द डिसीजन मेकिंग पावर। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो आज हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है। उसका कारण ये है कि जो बुद्धि है हमारी, उस बुद्धि में हम जो फीड कर रहे हैं वो फीड गलत कर रहे हैं। उसमें अगर पॉजिटिव थॉट्स और गुड थॉट्स फीड करेंगे, तो बुद्धि में पॉजिटिव थॉट्स और गुड थॉट्स फीड करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग भी वैसे ही हो जाएगी। ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, और हरियाणा की यूनिवर्सिटी में 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा आए थे। एक कॉन्फ्रेंस था बड़ा, सीनियर पुलिस ऑफिसर, उन्होंने नशा मुक्ति के ऊपर एक लेक्चर लिया था, और उस लेक्चर में एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा, आप सुनिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरे को
मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, ये सारे जो भी नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स है, यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में यंगस्टर्स जो है वो ड्रग एडिक्टेड बनते चले जा रहे हैं। ढेर सारे डी एडिक्शन सेंटर्स, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। वहां के जो चीफ मिनिस्टर्स है, वहां के जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल है, डीन्स है, वाइस चांसलर है, वो परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे नशे की लत लग चुकी है। तो समाज में निगेटिविटी फैलाने वाले लोग मौजूद है। जैसे मैं जब छोटा था, एक सीरियल आती थी शक्तिमान, सुना है आपने? शक्तिमान सीरियल में एक विलन था, हाँ क्या बोलो, अंधेरा कायम रहे, नाम क्या था उसका? वो कहता था अंधेरा कायम रहे, इस दुनिया में डार्कनेस शुड प्रिवेल, अंधेरा रहे, अंधकार रहे, समाज का युवा जो है वो निगेटिविटी में जाए, गंदे काम करे, गंदी सोच रखे, गलत कर्म करे, समाज क्रिमिनल से और क्रिमिनल एक्टिविटी से भरा पूरा रहे, ऐसी सोच रखने वाला किल्विश और किल्विश के जितने भी सहयोगी, मददगार, तो आज समाज में भी ऐसे लोगों की मीटिंग्स होती है और वो लोग चाहते हैं कि ये समाज के सारे लोग नकारात्मकता में चले जाए, निगेटिविटी में चले जाए। तो समाज में ये जो मानसिकता बनती चली जा रही है, ये राक्षसी प्रवृत्तियों की मानसिकता है। भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16, व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है और दैवी गुण कौन से है। तो आज हम सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है और जो बचा कुचा काम इस सोशल मीडिया ने और मोबाइल में कर दिया, इंटरनेट ने, आज छोटे छोटे बच्चों को निगेटिविटी क्या है, नकारात्मकता क्या है, उसकी नॉलेज अर्ली एज में ही पता चल जाती है। तो जब अर्ली एज में ये नॉलेज पता चलेगी तो उनका माइंड स्टडीज में फोकस कैसे हो पाएगा। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो मन को डिसिप्लिन करने का नॉलेज सिखाती है। इनका नाम जानते हो, एक गेम डेवलपर है फेमस, इनका नाम है बेनेट फॉडी, और बेनेट फॉडी ने बहुत सारे गेम्स को डेवलप किया है। जब उनका खुद का माइंड का फोकस हट गया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की बीमारी उनको आ गई, तब उन्होंने खुद ही गेम खेलने से इनकार कर दिया। मतलब जिन लोगों ने ये निगेटिव चीजें समाज में जिन्होंने इन्वेंट की, डेवलप किया, वो खुद ही उससे परेशान हो गए, उन्होंने छोड़ दी और आज हम उन सारी चीजों का यूज करके पतन में जा रहे हैं, डिग्रेडेशन में जा रहे हैं। सो पे लेस अटेंशन टू योर सेल्फ एंड मोर अटेंशन टू योर सोल। डिस्ट्रैक्शन वेस्ट आवर एनर्जी एंड कंसंट्रेशन रिस्टोर इट। तो आज हमारा जो माइंड और इंटेलेक्ट डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अलग अलग चीजों में, उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही है। टेलीपैथी एक साइंस है वायरलेस कम्युनिकेशन का, कि बिना वायर के भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी टेलीपैथी है। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। एक मन के विचारों को दूसरे मन के विचारों में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये फाइल्स उधर भेजे जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। लेकिन कब पॉसिबल है? जब मन एकाग्र है, जब साइलेंस की पावर है हमारे अंदर, तब पॉसिबल है। तो आज हॉस्पिटल्स में भी जब पेशेंट जाता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, और उसको जब ऑपरेशन थिएटर में भेजना है तो पहले ही उसका बीपी, ब्लड प्रेशर जो है पूरी तरीके से लो हुआ रहता है, और उसको इतना डर रहता है कि वो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही कभी कभी हार्ट अटैक से शरीर छोड़ देता है। तो इसलिए आजकल डॉक्टर्स ने नया तरीका अपनाया, उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए देते हैं
ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी विल पावर बढ़ जाए। अर्जुन का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर गायब हो चुकी थी। अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और बैटलफील्ड से भाग रहा था। और उस समय भगवान ने अर्जुन को ये सेल्फ अवेयरनेस का और स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज बताया। तो सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिचुअलिटी का जो नॉलेज है, ये नॉलेज एग्जैक्टली क्या है और उससे हमारी आत्मा की पावर कैसे बढ़ सकती है, ये देखने से पहले एक फेमस साइंटिस्ट है, इनका नाम है निकोला टेस्ला। सुना है आपने? निकोला टेस्ला का एक सेइंग है, वो कहते हैं साइलेंस पावर हेल्प्स साइंस पावर एंड ऑल द साइंटिस्ट हैव गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ द साइलेंस in order to invent something. Without silence power they cannot make any invention in science. तो जितने भी बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन है, निकोला टेस्ला है, ये डीप मेडिटेशन में गए, इन्होंने मन को एकाग्र किया, साइलेंस पावर अपने अंदर जमा की, उसके बाद ही वो मॉडर्न साइंस का इन्वेंशन कर पाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं तो मुझे बाकी दुनिया की सारी चीजें फालतू लगने लग जाती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैंने जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए, मेरा इंस्पिरेशन और मेरा गाइड श्रीमद् भगवत गीता है। और निकोला टेस्ला कहते हैं द गिफ्ट ऑफ मेंटल पावर, बुद्धि की जो शक्ति है वो हर एक व्यक्ति को जन्म से मिलती है, और उस मेंटल पावर को अगर बढ़ाना है तो सुप्रीम बीइंग से कनेक्ट करना है उसको। सुप्रीम बीइंग मतलब परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा, किसी भी नाम से पुकारो। तो ये फेमस साइंटिस्ट का कहना है कि हम हमारी बुद्धि को अगर परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर उसकी सारी डिवाइन क्वालिटीज, डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। आज सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? पैसे के पीछे। पैसे के पीछे भाग रही है, तो पैसा मिलने से क्या मिलता है? सुख और शांति, यही चाहिए ना, और तब भी नहीं मिलता है ना। तो आज जो करोड़पति है, अरबपति है, उनके जीवन में भी सुख शांति नहीं है, पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है। तो सच्ची सुख और शांति जो है वो मन की एकाग्रता में, साइलेंस की पावर में, स्पिरिचुअलिटी में है। तो भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी, इसका नॉलेज दिया। आज हम अपनी परमानेंट आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी को तो जानते हैं कि मैं मोहन हूं, मैं राधा हूं, मैं नेपाली हूं, मैं इंडियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। ये हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। दिस इज नॉट आवर परमानेंट आइडेंटिटी। दिस आइडेंटिटी इज एज पर नेशनलिटी, रिलीजन, क्वालिफिकेशन, कास्ट, ये डिफर करती है। लेकिन हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी है ये कभी भी खत्म नहीं होती है। वो परमानेंट आइडेंटिटी क्या है हम भूल चुके हैं। और यही क्वेश्चन महादेव ने हनुमान जी को पूछा था कि कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि
मैं स्वयं अज्ञात हूं। अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम था। अर्जुन अपनी आइडेंटिटी भूल चुका था और हनुमान जी भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं और हम भी सभी अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुके हैं। उसकी वजह से आज दुनिया में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, हिंसा, आतंकवाद, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता चला जा रहा है, अराजकता बढ़ती चली जा रही है। उसका मूल सॉल्यूशन है कि दुनिया में पीस और प्रॉस्पेरिटी गायब क्यों हो रही है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है आज के पॉलिटिशियन, लेकिन जो मुख्य रूट कॉज है वो किसी को पता नहीं है। और एक कहावत है, वेयर देयर इज अ प्यूरिटी देयर इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आज प्यूरिटी है क्या आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर, माइंड के अंदर? आज माइंड और इंटेलेक्ट प्योर है या इंप्योर हो चुके हैं? क्या हो गया? इंप्योर हो चुके हैं। जब इंप्योरिटी आ गई माइंड और इंटेलेक्ट में, चाहे वो आज का मिनिस्टर है उसके माइंड में भी इंप्योरिटी आ चुकी है और जो प्रजा है उनके माइंड में भी इंप्योरिटी आ चुकी है। वेयर देयर इज अ प्यूरिटी देयर इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आज बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी फेल हो रही है। आज आप लंदन में जाओ, यूरोप में जाओ, इकोनॉमी फेल होती आ रही है। बीच में श्रीलंका में हुआ था, बांग्लादेश में भी बुरे हाल है, इकोनॉमी फेल हो रही है। बहुत सारे कंट्रीज का आज ये हाल है कि उनकी इकोनॉमी फेल हो रही है, मतलब प्रॉस्पेरिटी गायब हो रही है। उसका मूल कारण है कि मन, बुद्धि, इंप्योरिटी आ गई। इंप्योरिटी आ गई तो समाज में, देश में इंप्योर वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ गए। इंप्योर वाइब्रेशन ज्यादा बढ़ गए तो शांति, सुख गायब होते गए, प्रॉस्पेरिटी गायब होती गई। लक्ष्मी कब आती है? जब लक्ष्मी पूजन होता है दीपावली में, लक्ष्मी आने से पहले क्या किया जाता है? साफ सफाई, सभी साफ सफाई की जाती है, सारा कूड़ा कचरा घर का निकाला जाता है। तो अगर दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन होना है, पॉजिटिविटी आनी है, तो पहले नेगेटिविटी का जो कचरा है हर एक के मन और बुद्धि से, उसकी साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें यह पता चलना चाहिए हु एम आई। तो हु एम आई का परफेक्ट आंसर है आई एम अ सोल। मैं एक आत्मा हूं, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। क्योंकि गलती हमारी ये हो गई कि हमने अपने आप को फिजिकल बॉडी समझ लिया। और जब फिजिकल बॉडी समझते हैं तो फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, उसमें हमारी बुद्धि फोकस हो गई और हम आत्मा जो राजा है, किंग है, उसको भूल गए। उसकी वजह से हम बॉडी कॉन्शियस हो गए और सोल कॉन्शियसनेस हमारी गायब होती गई। सोल कॉन्शियसनेस जब गायब होती है और बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है तो मनुष्य के अंदर 5 राक्षस प्रवेश कर जाते हैं। वो 5 राक्षस जो है उसको बोला है कली राक्षस। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। एग्जैक्ट। पिछला सेशन जो मैंने लिया था उसमें एक स्टूडेंट ने आंसर दिया, सबने बोला कलयुग, उसने बोला नहीं घोर कलयुग, घोर पापी कलयुग। उसने परफेक्ट आंसर दिया था। तो घोर पापी कलयुग में आज हर एक व्यक्ति के अंदर ये कली राक्षस प्रवेश कर जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, हम आत्मा के ज्ञान को भूल जाते हैं। और बॉडी कॉन्शियसनेस जब बढ़ जाती है तो 5 राक्षस आते हैं। उनको भगवत गीता में बोला है आत्मा के शत्रु, द एनिमीज ऑफ द सोल। वो 5 शत्रु कौन से है? किसी को पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो शत्रु है आत्मा के, वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारी आत्म शक्ति, मनस शक्ति, विल पावर, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर कर देते हैं। और जब कमजोर कर देते हैं तो सुसाइड करते हैं लोग, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो ये 5 शत्रु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब डिजायर, which is the strongest desire which cannot be easily controlled।
among all the desires there is one strongest desire which cannot be easily controlled. कौन सी है वो? बताओ. परफेक्ट आंसर, लस्ट. तो काम मतलब लस्ट, विषय वासना. सेकंड वन इज द क्रोध. जब विषय वासना और लस्ट फुलफिल नहीं होती है, इच्छा जब फुलफिल नहीं होती है, तो व्यक्ति को क्रोध आता है. इसलिए भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा. मतलब लस्ट से लस्ट फुलफिल नहीं होगी तो एंगर आएगा. क्रोधानि भवति सम्मोहा, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है. सम्मोहात बुद्धि नाशा, उससे बुद्धि का नाश होता है. रैशनल थिंकिंग खलास हो जाती है और उल्टे पुल्टे काम कर बैठते. बुद्धि नाशात प्रणश्यन्ति, उससे प्राणों का नाश होता है. तो काम, क्रोध, लोभ. लोभ मतलब लालच, ग्रीड. लालच क्या है? लालच है मेरी थाली में परोसा हुआ तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाले थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा. स्नैचिंग, इसको बोलते हैं लालच. काम, क्रोध, लोभ, मोह. मोह मीन्स अटैचमेंट, लगाव. लगाव भी बीमारी है, अटैचमेंट. किसी के प्रति लगाव लग जाता है ना एक्स्ट्रा, वो बीमारी है. और पांचवा है अहंकार, घमंड. किसी को अपनी बुद्धि का घमंड होता है कि मैं बड़ा होशियार हूं. किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड होता है कि मैं बड़ी सुंदर हूं. किसी को अपने धन का घमंड रहता है कि मेरे पिताजी के पास इतनी वेल्थ है, इतनी प्रॉपर्टीज है. किसी को अपनी फिजिकल बॉडी का घमंड रहता है, मैं इतना पहलवान हूं करके. तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आत्मा के शत्रु है जो हमें पतन के रास्ते पर लेके जाते हैं. आपने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखी है? क्राइम पेट्रोल सीरियल में कोई भी एपिसोड निकाल के देखो, उसमें जो भी क्राइम कमिट किया है, इफ कॉज ऑफ द क्राइम आपने ढूंढने की कोशिश की तो आपको पता चलेगा कि काम या तो लस्ट, या तो क्रोध, या तो लोभ, या तो मोह, या तो अहंकार, इन पांच में से एक होना ही चाहिए जिसकी वजह से उसने क्राइम कमिट किया. तो यह आत्मा के शत्रु है या मित्र है? आत्मा के शत्रु है. तो आत्मा की शक्ति कमजोर होती है इन पांचों विकारों के वजह से. और कलयुग में दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष. संग दोष मतलब बैड कंपनी. अगर गलत संग रहेगा तो व्यक्ति गड्ढे में चला जाएगा, जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा. अगर कोई है जो लाइफ में कभी उसने सिगरेट पी नहीं है, उसका दोस्त ऐसा दोस्त है कि रोज दिन में 10 सिगरेट फूकता है, तो उसके साथ रहेगा तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा. पावरफुल कोई होगा तो उसको नहीं लगेगा. और पावरफुल सारे होते हैं क्या? इक्का दुक्का होता है, कोई हीरो कहलाता है, बाकी तो सारे फ्लो हो जाते. जो प्रवाह होता है उसके साथ ही जाते. कोई कोई सांप होता है जो प्रवाह को उल्टा काट देता है, फ्लो को, और उल्टा ट्रैवल करता है. सारे नहीं होते. सारे तो संग का रंग लगेगा तो नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे. तो आत्मा की नॉलेज, आत्मा कहां रहती है? इस फिजिकल बॉडी में आत्मा का स्थान कौन सा है? आत्मा का ध्यान कहां करना है? नाक के ऊपर रहती है, यहां रहती है, हृदय में रहती है. आत्मा कहां रहती है? तो इसका आंसर ये, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड. और इसका प्रूफ है, भगवत गीता में लिखा है, भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यका. भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है. और उसका और एक प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है, और नेपाल में भी आप लोग देखेंगे कि हमारी जो बहनें हैं, यहाँ मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ आप लोग बिंदी तो लगाते हो ना, यहाँ लगाते. और जो पुरुष लोग होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो भी यहाँ बिंदी लगाते हैं. पिछले सेशन में तो बहुत सारे लोगों ने लगाया था. यहाँ के ज्यादा मॉडर्न है क्या अभी की बैच? हाई लेवल की बैच है थोड़ी सी. तो ये बिंदी लगाने की जो ट्रेडिशन है, ये ऋषि मुनियों ने शुरुआत की थी. क्योंकि ऋषि मुनियों को ये पता चला
कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ रहा है। जब ऋषि मुनियों को यह पता चला तब उन्होंने आत्मा का ध्यान रहे इसलिए ये बिंदी लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत की। लेकिन आज हम उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट भूल गए कि आत्मा रिसाइड्स इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। आत्मा कैसे दिखती है? इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ स्टार ब्लिंकिंग इन द स्काई। तो उसको ध्यान करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया। यहां पे सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे आपको पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना है। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। जो योगी पुरुष होता है वो प्रातः समय जल्दी उठता है, वो अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करता है। और जो भोगी पुरुष होता है वो रात को देर से सोता है और सवेरे भी देर से उठेगा, 10 बजे 9 बजे आराम से, और रात को सोएगा 1 बजे 2 बजे 12 बजे। तो जब 12 बजे सोएगा तो उसके भी 12 बजेंगे या नहीं बजेंगे? 12 ही बजेंगे। शास्त्रों में बोला है रात के 9:30 बजे से लेकर 12:30 1 बजे तक का जो समय है उसको राक्षस काल बोला है। तो ऐसे समय सो जाना चाहिए। और हमारे एकेडमिक्स में भी ये सिखाया जाता है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू गो टू बेड मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर मन को हेल्दी बनाना है, स्पिरिचुअल पावर्स को अर्जित करना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है, तो ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे कंप्लीटली वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कल किस दोस्त के साथ क्या झगड़ा हुआ, पिताजी ने मुझे क्या डांट लगाई, किसके साथ क्या लफड़ा हुआ, सब कुछ भूल जाइए। सिर्फ सवेरे 4 बजे उठ के डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। मन के विचारों को कंट्रोल करने का अभ्यास कीजिए। अपने आप को समय दीजिए। अपने आप को समय देना माना आत्मा का ध्यान करना, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ माना आत्मा। तो जैसे गाड़ी का भोजन अलग होता है और गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग होता है, दोनों का फूड अलग अलग है। इन द सिमिलर मैनर फिजिकल बॉडी ये गाड़ी है और उसका ड्राइवर आत्मा है। ये दोनों का भोजन अलग अलग है। शरीर का भोजन तो आप दिन में 3 बार 4 बार लेते हो, लेकिन आत्मा का भोजन लेते हैं क्या? आत्मा का भोजन है क्या? पता है किसी को? जिससे आत्मा को और मन को ताकत मिलती है। क्या है भोजन आत्मा का? इन्होंने जवाब दिया आत्मा का भोजन है मेडिटेशन, एक जवाब दिया। और एक भोजन है, दूसरा भोजन है आत्मा का मेडिटेशन, मतलब ये योग। और योग का लिटरल मीनिंग क्या है? योग मतलब क्या? योग मतलब जोड़ना। युंजते, युंजते ये संस्कृत शब्द है, उससे बनता है योग। और योग मतलब जोड़ना, और जोड़ना मतलब कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? इन्होंने बोला सोल एंड बॉडी। और कोई जवाब है? वेरी गुड आंसर, परफेक्ट। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, ये योग है। लेकिन आज हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन हो गया। आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ बैठे, जबकि योगासन और प्राणायाम ये भगवत गीता में जो भगवान ने प्राचीन राजयोग सिखाया वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फॉर हेल्दी बॉडी। ये पोस्चर्स और एक्सरसाइज जो भी करते हैं हम, इट इज फॉर हेल्दी बॉडी, नॉट फॉर हेल्दी माइंड। और मन को अगर शक्तिशाली बनाने है तो वो योग है, राजयोग। उसका अर्थ है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा से जोड़ना है तो परमात्मा की नॉलेज भी होनी चाहिए कि परमात्मा क्या है, कहाँ रहते हैं, और वो निराकार है या साकार है, सगुण साकार है या निर्गुण निराकार है।
सगुण साकार मतलब वेदर ही इज हैविंग सम पर्सनैलिटी और नॉट, और निर्गुण निराकार मतलब जो आंखों से दिखता नहीं है। मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह खुदा नूर है ऊपर कहीं आकाश में। भगवत गीता में लिखा है मैं परम धाम ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं, जहां चंद्र सूर्य तारे पहुंच नहीं सकते वहां का मैं रहने वाला हूं। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं द सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। तो सब धर्म वाले उसको ऊपर वाला मानते हैं कि ऊपर कहीं है वो। अच्छा, वो जो ऊपर वाला है वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और जब तक वो नीचे नहीं आएगा, ये जो कलयुग है इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। कलयुग ट्रांसफॉर्म होके सतयुग आ नहीं सकता, मतलब झूठ का युग खत्म होके सत्य का युग आ नहीं सकता। तो परमात्मा जो है उसको स्वयं आना पड़ता है। जब वो स्वयं आता है 4 युगों के चक्र में, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, एक कोई ऐसा समय रहेगा जिस समय ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। और जब वो खुद आएगा तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाता है, तभी वो चेंजेस कर पाता है, तभी वो रिवॉल्यूशन कर सकता है। नहीं तो आज कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई सेलिब्रिटी, कोई फुटबॉल प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर जिनको हमने हीरो बनाया हुआ है अपने लाइफ में, वो इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो दुनिया में समस्या है उसका सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, वो स्वयं परमात्मा के पास है। जब वो आता है इस धरती पर, तब वो गुरु बनके, टीचर बनके राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। और राजयोग की पढ़ाई ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस की पढ़ाई है, स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई है। ये राजयोग, ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट एट द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा है। वो जिस आसन पे बैठा है, इट इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। द फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब सेलिबसी। सेलिबसी मतलब सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, हर एक इंद्रिय के ऊपर कंट्रोल। आंख को मैंने बोला कि आंख वो गलत चीज है, उसको मत देख, और आंख जानबूझ के देखती है। गंदी चीजें मत देख, और आंख जानबूझ के देखती है। कान को बोला वो गलत बात है, गंदी बात है, मत सुन, लेकिन कान जानबूझ के सुनते हैं। तो जो इंद्रियां है, आज जो भी सेंस ऑर्गन्स है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज मैं अपने मन का भी गुलाम हूं और मैं अपने इंद्रियों का भी गुलाम हूं। तो इन इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर कंट्रोल करने का जो अभ्यास है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में हम अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चल रहा है? आज मेडिकल साइंस भी बोलती है कि मास्टरबेशन कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज के जो युवा है वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको नष्ट कर रहे हैं। ऐसी ऐसी लतें, ऐसी ऐसी हैबिट्स में, गलत हैबिट्स में जा रहे हैं, जिससे हमारी जो वीर्य की शक्ति है वो वीर्य की शक्ति खत्म होती जा रही है। स्पिरिचुअलिटी में जो वीर्य की शक्ति है वो अपग्रेड करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए सिखाया जाता है, उसका फ्लो अपवर्ड होता है। और जब हम गलत चीजें करते हैं तब ये जो शक्ति है वो डाउनवर्ड फ्लो हो जाती है, और उससे हमारी विल पावर, स्पिरिचुअल पावर नष्ट हो जाती है। तो फर्स्ट है ब्रह्मचर्य। इट इज द प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड प्यूरिटी इन कर्म एंड प्यूरिटी इन स्पीच, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। दूसरा है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अन्न का कनेक्शन, जो हम खाते हैं उसका कनेक्शन मन से है? कोई भी नहीं मानता है इस बात को। आज रेस्टोरेंट में जाके हम कुछ खाना खाते हैं, हम एक डिश ऑर्डर करते हैं, जो कुक है, जो खाना बनाने वाला, वो खाना बनाते वक्त उसके माइंड में गंदे गंदे विचार आ रहे, वेश्यागमन के, प्रोस्टिट्यूशन के, उसके मन में किसी व्यक्ति को मर्डर करने के विचार आ रहे। तो जब वो खाना बना रहा है, वो डिश कुक कर रहा है,
तो उस समय उसके आंखों से, हाथों से जो वाइब्रेशन निकल रहे हैं, वो वाइब्रेशंस उस अन्न के ऊपर असर करते हैं, उस फूड के ऊपर। और जो व्यक्ति उस फूड को कंज्यूम करेगा, उसके मन के ऊपर भी वो वाइब्रेशन असर करेंगे। तो हम जो खाते हैं वैसे हमारा मन और बुद्धि भी बनती है। इसलिए ध्यान रखना, खाने का कनेक्शन आपके मन से भी है। अगर घर में मां शांत प्रवृत्ति से, प्रसन्न चित्त से, भगवान की याद में अगर भोजन बना के अपने बच्चों को खिला दिए, तो वो प्रसाद जैसा है, जो मंदिर में प्रसाद होता है उसके जैसा है। और शांत वातावरण में परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन मन के ऊपर पॉजिटिव असर करता है। तो फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, सेकंड है शुद्ध अन्न, थर्ड है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, और चौथा है सत्संग, सत्य का संग। बोलते सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है, वो सबसे सुंदर है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। तो ये चार पिलर्स है, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। ये राजयोग की पढ़ाई अगर आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाते हैं, तो उस केस में ये 5 राक्षस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों भाग जाएंगे। और ये पांचों भागेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस आ जाएगी, बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, डिवाइन क्वालिटीज ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाएगी। उसके लिए हमें बाहर भागने की जरूरत नहीं है। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में च, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े, और इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे, बुद्धि रूपी ड्राइवर कमजोर हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, और मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। उसकी वजह से ये गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, रथ गड्ढे में चला जाएगा। तो मन और बुद्धि और आत्मा को अगर स्ट्रांग बनाना है, तो हमें आत्मा का भोजन लेना पड़ेगा। और आत्मा के 2 भोजन है, एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज माना ज्ञान, और दूसरा है योग। रोज आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय मेडिटेशन, रात को सोते समय 15 मिनट, मोबाइल बाजू में रखिए, अच्छे विचार, गुड थॉट्स करते हुए सो जाइए रात को। और दूसरी चीज, रोज 1 घंटा आप स्पिरिचुअल नॉलेज सुनिए। यूट्यूब में अवेलेबल है, बाकी सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है। ये आपको सिलेक्ट करना है। एकाग्रता से अगर आप अच्छे विचार अंदर लेते हो, तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स अंदर आ जाएंगे। तो आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा के शत्रु कौन से हैं, और परमात्मा का आने का समय कौन सा है इस धरती पर। ये चीजें मैंने आपको बताई। भगवत गीता में टाइमिंग बताया कि भगवान का आने का समय कौन सा है 4 युगों में। तो भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो क्या अभी 2026 चल रहा है, क्या अभी ये समय नहीं चल रहा है कि धर्म की ग्लानि नहीं हुई है? आज जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, क्या उसके कोई भी मूल्य, उसके कोई भी तत्व आज जीवन में फॉलो कर रहे हैं लोग? भगवत गीता में क्या लिखा है, किसी को पता है? तो आज हम आध्यात्मिकता से दूर जा रहे, जो प्रिंसिपल्स है, सनातन धर्म के जो मूल्य है, उसको भूलते चले जा रहे। ये ऐसा समय है जिस समय भगवान को स्वयं आना पड़ता है, और स्वयं वो टीचर बन के आता है और राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो इस 4 युगों के चक्र में एट एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो आया रहेगा, और उसने गुरु बन के, टीचर बन के पढ़ाई रहेगी, और इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन किया रहेगा। ये सामने आपको
जो स्वस्तिक दिख रहा है ये 4 युग है। ये फर्स्ट है सतयुग, दिस वन। सतयुग का अर्थ है गोल्डन एज, जिसको कहते हैं राम राज्य, जिसको कहते हैं मुस्लिम लोग जन्नत, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं उसको वैकुंठ या स्वर्ग या सतयुग या राम राज्य। तो ये आइडियल नेशन की कंसेप्ट है। यहां एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य और एक राजा। आज अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म है, तो आज अनेक राजा है। तो आज उसकी वजह से कलयुग में कलह क्लेश है। कलह क्लेश माना झगड़ा ठट्टा। कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, झगड़े ठट्टे का युग। तो कलयुग को काला दिखाया है। काला माना नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी। तो सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। ये चक्र घूमता रहता है, रिपीट होता है एज इट इज। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग का विनाश फिर से सतयुग। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, तो सतयुग है सोजरा दिन और कलयुग है रात्रि। ये डार्कनेस ऐसी बढ़ती चली जाएगी, ऐसी बढ़ती चली जाएगी कि हम इसके एंड पॉइंट के नजदीक आए हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये 100 इयर्स का समय है। इस 100 इयर्स में भगवान स्वयं आके आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाते और दुनिया में परिवर्तन करते हैं। इसके लिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो महारात्रि ऐसा शब्द यूज क्यों किया? रात्रि शब्द यूज क्यों किया? व्हाट इज द रीजन? कभी सोचा आपने? इसलिए यूज किया क्योंकि कलयुग ये काली रात्रि के समान है, और रात्रि में अंधकार होता है, डार्कनेस, और अंधकार में सारे गलत कर्म होते हैं, चोरी चकारी, धोखाधड़ी, चीटिंग, दुख ही दुख होता है। तो ऐसी रात्रि जब गहराती है, नरक की दुनिया आ जाती है, हेल आ जाता है, तब शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। और जब स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं तो आत्मा के अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो राक्षस है ये भाग जाते हैं। ये जो कल्प वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये भगवत गीता में इसको बोला है अश्वत्थ वृक्ष। ये कल्प वृक्ष जो है, इस वृक्ष को बीज भी है, जड़े भी है, तना भी है और ब्रांचेस भी है, टहनियां। इसका जो बीज है वो स्वयं आदिदेव, द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। आदिदेव कहो, महादेव कहो, मुस्लिम लोग कहते हैं उसको आदम, द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम दिया उन्होंने? आदम और हव्वा। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं एडम एंड ईव। जैन लोग बोलते हैं द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग कहते हैं आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। तो जब पापी कलयुग का विनाश हो जाएगा और ये झाड़ पूरा खत्म हो जाएगा, तो जो बीज है फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड, उसके द्वारा फिर से नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी, फिर से नया यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। तो ये जो ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग रिलीजन से, इस्लाम है, बौद्ध है, सिख है, आर्य समाजी है, संन्यास धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये अलग अलग ब्रांचेस है। और उसके जो लीव्स है, पत्ते, वो उस धर्मों के फॉलोवर्स है। और उसका जो रूट है वो है सनातन धर्म, जिसको हम कहते हैं हिंदू धर्म। तो
शुरुआत यहां से हुई और फिर 4 युगों में अनेक अनेक धर्म स्थापन होते गए और फाइनली आज दुनिया में 10 धर्म है और ये झाड़ पूरा तैयार हो गया। ये झाड़ पूरा तैयार होने के बाद ऐसा समय आता है कि ये झाड़ पूरा टूट जाता है, जब पुराना बन जाता है और फिर से जो बीज था उस बीज के द्वारा फिर से नया झाड़ की शुरुआत हो जाती है, मतलब सतयुग की शुरुआत हो जाती है। तो आज दुनिया में ये जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का समय चल रहा है। अभी सारी दुनिया 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। 2026 रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर चल रही थी बीच में, अमेरिका ईरान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, चाइना ताइवान के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की वॉर कभी भी शुरुआत हो सकती है, रशिया और अमेरिका के बीच में वॉर कभी भी शुरुआत हो सकती है। जो वर्तमान में आप देख रहे हो सिर्फ नेपाल नहीं, सभी आएंगे, सभी आएंगे। दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर बोला है तो सभी की इन्वॉल्वमेंट होगी आगे चल के। तो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि आज छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये न्यूक्लियर वेपन्स हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, एम आई सेफ इन माई हाउस? मैं मेरे घर में सुरक्षित नहीं हूं। तो आज जो बड़े बड़े देश के ये जो प्रेसिडेंट्स है, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है कि 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इतने एटॉमिक वेपन्स तैयार किए हुए और इसका साइंटिफिक एविडेंस है कि डूम्सडे क्लॉक जो साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने 1947 में ये प्रलय घड़ी तैयार की थी और इन्होंने बोला था कि दुनिया डिस्ट्रक्शन के नजदीक आ रही है क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन हो चुका था। उन्होंने 3 रीजंस बताए थे। ये जो घड़ी तैयार की थी, इन्होंने एक संस्था बनाई थी, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो आज सारी दुनिया, जैसे ये पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो वेंटिलेटर पे रखते हैं उसको, वैसे सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। कारण तो आप सभी लोग देख रहे हैं न्यूज में। हर कंट्री के अंदर आज की डेट में क्या चल रहा है। ईरान में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, भारत में तो दंगे चलते ही रहते हैं। तो अराजकता फैलती चली जा रही है, दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये समय जो है, इस समय में हम सभी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, तो हम भी अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं। हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है और जो सोशल मीडिया ने हमारी बुद्धि को और ही बर्बाद कर दिया, इसलिए हम अज्ञान में और चले गए पूरी तरीके से। तो इस समय परमात्मा आता है, ज्ञान का जल देता है और उस ज्ञान जल को हम अपने जीवन में अगर धारण करें, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें,
तो आने वाला जो समय है अशांति का और दुखों का, इसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये जितने भी धर्म है इन सबको छोड़ दो और मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। तो वो ईश्वर जब स्वयं आता है तो वो परिवर्तन लाता है। और बड़े बड़े जो विदेशी भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। फेमस एक भविष्यकार है, इंटरनेट में भी उनका नाम बहुत ज्यादा चलता है, उनका नाम है नोस्ट्राडेमस। नोस्ट्राडेमस, कीरो, किट, एंडरसन, जूलबर्ग। भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण और ओडिशा की अच्युतानंद स्वामी की भविष्य मालिका, इन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है। उन्होंने बोला 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान की ऐसी क्रांति लाएगा और आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा कि बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा, अनेकता का विनाश हो जाएगा। तो ऐसा समय आने वाला है, परिवर्तन का समय आने वाला है। तो आज जो भी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज को आप एक्सप्लोर करो। आप तो बड़े माहिर हो मोबाइल चलाने में, उसमें स्पिरिचुअलिटी को भी एक्सप्लोर करो, उसका स्टडी करो, उसको अपने लाइफस्टाइल में आत्मसात करो। तो अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे होंगे। एटॉमिक वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ पिघलने से मीन सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो समुद्र के अंदर चले जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, भारत में बंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, 99% पॉपुलेशन का खात्मा हो जाएगा दुनिया की। और जो स्पिरिचुअलिटी को अपनाए अपने जीवन में वही सर्वाइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज सर ने जो लेक्चर दिया उसका सीधा कनेक्शन मन को स्ट्रॉन्ग करने से था और मन को एकाग्र करने से। आप लोगों का कितना मन एकाग्र है नहीं है आप खुद चेकिंग कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए सिर्फ हिलते रहते हैं, कुछ इधर उधर देखते रहते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज क्लास में बताई जा रही है या कोई स्पेशल सेमिनार है, अगर आप उस पर कंसंट्रेट होके नहीं सुन रहे हैं, जितनी आपकी ऑर्गन्स मूवमेंट करती है इतना मतलब आपका माइंड अनस्टेबल है। तो आप देखो आपका माइंड इस समय कितना अनस्टेबल है और ये स्पिरिचुअलिटी है जो आपके माइंड को स्टेबल करती है। स्टेबल माइंड ही हाइट्स को अचीव करता है। तो सर के जो लेक्चर्स हैं आप लोग नोट कर सकते हो। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है यूट्यूब चैनल, लिखा आपने स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन करके यूट्यूब में सर का एक चैनल है, उसमें इस तरह के बहुत से लेक्चर्स हैं। और हम लोग 1 वीक का कोर्स भी कराते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में डीप नॉलेज में या गहराई में जानना चाहते हैं तो 1 वीक का कोर्स हम लोग ऑनलाइन कराते हैं, ऑफलाइन भी है।